हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकंड सेम का, आज एग्ज़ाम था को करिकुलर कोर्स का और पेपर का नाम था एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड वैल्यू एजुकेशन। 2023 का हमने आपको प्रोवाइड कराया था। अब हम प्रोवाइड करा रहे हैं जो आज का सॉल्यूशन है आपका। जितने भी श्रीदेव सुमन के स्टूडेंट्स हैं हमसे अगर कनेक्टेड हैं तो चलिए आपका सॉल्यूशन हम ये 3 पार्ट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। पहले पार्ट में आपको 40 क्वेश्चंस, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके 40 नंबर बन भी रहे हैं या फिर नहीं। बाकी फिर उसके आगे 30 में से आप काउंट कर सकते हैं कि आपके 40 नंबर बने या नहीं। तो जब 100 कंप्लीट हो जाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कितने स्टूडेंट्स के कितने नंबर आ रहे हैं। इसी सॉल्यूशन से आपको पता चल जाएगा कि आपका ये जो पेपर है क्वालिफाई है या फिर नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी 100 क्वेश्चन हैं बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर आप तक पहुंचाने की। लेकिन फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चन में आपको लगता है कि डाउटफुल है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को शेयर कर सकते हैं विद प्रूफ। चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। और चलिए हमने वीडियो शुरू कर दी है। सभी स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स अभी तक हिंदी मिरर का हिस्सा नहीं बने हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स हमसे पहले से ही कनेक्टेड हैं, हिंदी परिवार का हिस्सा हैं, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर बार हम आपसे कहते हैं एक आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है और एक आपका शेयर किसी की हेल्प करता है। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की वीडियो का वेट करते हैं, सभी को पता था कि 100 ये नंबर की शीट है आपकी और इसमें गोले फिल करने थे आपको। पहला क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कि मैम इंग्लिश वर्जन नहीं दिखता है। तो आपको इधर देखिए इंग्लिश वर्जन भी साफ नज़र आ रहा है और ये हिंदी वर्जन है। इधर पर्यावरण शिक्षण हेतु भ्रमण की उपयोगिता है। तो यहाँ पर पूछा गया है इम्पोर्टेंस ऑफ टूर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो आपने भी करते होंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन, सभी स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसमें हमें क्या उपयोगिता है, क्या फ़ायदे होते हैं? एक मनोरंजक वर्धक भी होता है, व्यवहारिक भी होता है और जीवन उपयोगी भी होता है। इसका मतलब इसका आंसर उपरोक्त सभी जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झूम खेती होती है हिमाचल प्रदेश, मिड हाईलैंड, कोस्टल तमिलनाडु या फिर नागालैंड। जल्दी से सोच लीजिए आपने कौन सा आंसर इसमें लगाया था। जिस स्टूडेंट से नागालैंड लगाया है तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किसके प्रभाव, ये प्रभाव नहीं है कारण है, किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो तीसरे का आंसर देख लीजिए। तीसरे का आंसर अगर आपने ए लगाया है कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल सही लगाया है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत वन क्षेत्र प्रस्तावित हैं? 33% मैदान के लिए, 67 पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, 37 मैदान के लिए और 63 पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, 20% मैदान के लिए, 80% पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, 23 मैदान के लिए और 77 पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। तो इसका आंसर जो सही गया है वह गया है ए, 33 मैदान के लिए और 67 पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन का ये आंसर है। 5th पर हम आ चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग और उसके दुष्प्रभावों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए किस देश ने समुद्र के अंदर कैबिनेट मीटिंग आयोजित की थी? मालदीव, श्रीलंका, फिजी या फिर इंडोनेशिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपने आंसर इसका 5 का ए लगाया है मालदीव तो बिल्कुल सही लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 की तरफ। जल प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है? पीलिया, हैजा, एड्स या फिर पेचिस। आपको बता दें पीलिया भी आपके जल प्रदूषण से होता है, हैजा भी होता है और पेचिस भी होता है, लेकिन आपका सी ऑप्शन इसमें सही जा रहा है। 7 की तरफ चलते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण या फिर डीजल। 7 का आंसर जाएगा सी, सौर विकिरण। ठीक है, इसको हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? जल का, खनिजों का, वायु का या फिर ऊर्जा का। तो 8 का आंसर आपका जाएगा बी, खनिजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9।
वायु में नाइट्रोजन गैस का कुल प्रतिशत है, तो सभी को पता है नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, 12%, 21%, 78%, 87%। तो आपको पता है कि 78% जो है नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 10 का आंसर आपका जाएगा बी, नाइट्रस ऑक्साइड का। चलते हैं आगे। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? नायलॉन से, सीमेंट से, कपड़ा से या फिर कागज़ से। तो 11 में थोड़ा सा डाउटफुल ये आंसर है। इसमें जो आंसर मिल रहा था वह नायलॉन मिल रहा था, लेकिन आप इसका सीमेंट भी आंसर सही है। तो थोड़ा यहाँ पर डाउटफुल है, तो क्लियर इसको कर लेंगे थोड़ा जब आगे की वीडियो डालेंगे। चलते हैं आगे। भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट किस वर्ष से लागू हुआ? 1970, 1971, 1972, 1973। अगर आपने लगाया है इसका 12C 1972 तो बिल्कुल सही लगाया है। चलते हैं 13 की तरफ। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? कंप्यूटर, टेलीविज़न, एयर कंडीशनर या फिर कूलर। तो आपको बता दें 13 का आंसर सी जाएगा। एसी सबसे ज़्यादा ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है और ये आजकल सबसे ज़्यादा ही प्रयोग में आ रहे हैं। भारत का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी तट या फिर पश्चिमी तट। तो 14 का आंसर जाएगा बी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 15। जीवों के संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, येलो पेज बुक या फिर ब्लू डाटा बुक। तो 15 का आंसर आपका ए जाएगा, रेड डाटा बुक। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कल बताया गया था आपको। IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? जल संरक्षण, जीव संरक्षण, मृदा संरक्षण, खाद्यान्न संरक्षण। 16 का अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल सही लगाया है, जीव संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 17 का आंसर अगर आप डी लगा कर आए हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर किस श्रेणी में आएंगे? दुर्लभ जाति, संकटग्रस्त जाति, विलुप्त जाति या दैत्य जाति। तो 18 का आंसर आपका सी जाएगा, विलुप्त जाति। संकटग्रस्त तो भी है ही नहीं, खत्म ही हो चुका है डायनासोर, तो विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य चक्र, खाद्य जाल, खाद्य संगम या खाद्य वृक्ष। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को कहा था कि एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें 55 वीडियोस अपलोड हैं और उसमें श्रीदेव सुमन में अब तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं 2018 से लेकर एनवायरनमेंट के, तो मैंने सभी अपलोड किए हुए थे। तो आप लोगों ने शायद वो प्लेलिस्ट नहीं चेक की होगी, आपने सिर्फ BA का जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ वही चेक किया होगा। तो प्लेलिस्ट आपने चेक करते तो शायद आपके जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चन पेपर में से बने हैं। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर बी अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है। चलते हैं आगे। ऐसी ध्वनि जो कानों पर झकझोरने वाला प्रभाव डाले, शोर, संगीत, मधुर ध्वनि, सोल संगीत। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी थे, इनमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने इसका आंसर ए लगाया है तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो पेपर था थोड़ा माइंड ऑफ कॉन्शियस माइंड अगर रहा होगा तो स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही किए होंगे आंसर। थोड़ा आपको क्वेश्चन बिल्कुल वही पूछे गए जो आपको बताए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपसे पूछा गया। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। तो सबसे कमज़ोर कड़ी जो होती है 21 का आंसर अगर बी लगाया है, उत्पादक, तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक अनुक्रमण, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक आक्रमण या पारिस्थितिक पिरामिड।
तो 22 का अगर आपने पारिस्थितिक अनुक्रमण लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। 23 पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? चट्टानों का, मृदा का, फसल के रोगों का, जंतुओं के चलन का। तो 23 का अगर आप आंसर लगा कर आए हैं बी मृदा का तो बिल्कुल सही है। सोहेल बिल्कुल सही आंसर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन है पानी के उसमें परिवर्तन, अतिरिक्त पोषण के कारण जलीय पादपों की वृद्धि, ठोस, अपशिष्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब इन 3 में से आंसर अगर आप बी लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। चलते हैं 25 की तरफ। सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश, टैंगा प्रदेश, विषुवतीय सदाबहार वन में, पतझड़ वन में। तो सर्वाधिक जातिगत विविधता जो पाई जाती है वह पाई जाती है विषुवतीय रेखा सदाबहार वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला शुरू होती है हरे पौधों से, घास से, मृत कार्बनिक पदार्थ से, पादप पलवक से। तो 26 का अगर आपने आंसर लगाया है सी मृत कार्बनिक पदार्थ से तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 26 नवंबर, 16 सितंबर। तो सीधा सीधा इसका आंसर 5 जून था जो अब आ भी रहा है। चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए प्रारंभ हुआ? जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, मिट्टी। सभी को मालूम है कि चिपको आंदोलन जंगल के संरक्षण के लिए आरंभ हुआ था या प्रारंभ हुआ था। भारत को संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? आम, शीशम, सागौन, चंदन। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था और मैंने बताया था कि जो चंदन है वो संकटग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 वाला क्वेश्चन भी आपको बताया गया था। 11 जुलाई है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व अर्थ दिवस, विश्व शिक्षा दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 31 जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? लवणों की वृद्धि द्वारा, औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा, जलीय जंतुओं के शरीर के नष्ट होने के द्वारा या फिर वर्षा द्वारा। 31 का अगर आप आंसर लगा कर आए हैं बी तो बिल्कुल सही है, औद्योगिक निकायों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र सर्वाधिक चौड़ा कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, एशिया के ऊपर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बिल्कुल अंटार्कटिका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनसंख्या का गुण नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्रीकरण या फिर लिंगानुपात। तो 33 का अगर आपने आंसर लगाया है सी स्त्रीकरण तो बिल्कुल सही है। ई कचरे का उदाहरण है पेपर, प्लास्टिक, औद्योगिक प्रवाह, मोबाइल फ़ोन। तो ई कचरा हम किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज होता है। तो मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक में आता है, बाकी नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पवित्र उपवन विशेषतः उपयोगी है पर्यावरण के प्रति सतर्कता लाने में, मृदा अपरदन रोकने में, नदियों में वर्ष भर जल प्रवाह के लिए, दुर्लभ और संकटग्रस्त जाति के संरक्षण में। तो पवित्र उपवन पर्यावरण के प्रति सतर्कता लाने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 इन सितु संरक्षण किसका उदाहरण है? टाइगर प्रोजेक्ट, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, ग्रीन हाउस। ये वाला प्रश्न कल के उसमें भी आया था। तो 36 का आंसर आपका जाएगा टाइगर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व में इनमें से कौन सा जोन नहीं है? कोर जोन, कमांड जोन, बफर जोन, स्पेरिकल जोन। 37 का अगर आंसर आपने लगाया है कमांड जोन तो बिल्कुल सही लगाया है। ये बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता है। कोर जोन, बफर जोन, स्पेरिकल जोन ये बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है जंगल, मरुस्थल, समुद्र और पर्वत। तो 38 का आंसर अगर आप सी लगा कर आए हैं समुद्र तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा, सदैव उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, अनियमित। तो इसका आंसर बिल्कुल सीधा आपका जाएगा ए। 40 पर हम आ चुके हैं। भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन हैं? 25%, 21, 23%, 33 या फिर 22। 40 का आंसर बिल्कुल सी 33%। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर इसका बी भी आंसर 33 तो माने गए हैं लेकिन इसका आंसर 21.23 भी है, हो सकता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। एक 11 और एक 40 आपका कि कौन सा इसका आंसर
जाएगा। तो फटाफट अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी आपको। कल पक्का आपकी सारे जो 100 क्वेश्चन हैं सॉल्व करवा देंगे। लेकिन जो कल बाकी के आपके क्वेश्चन बन गए हैं 60, वो 30 में 2 पार्ट में आपको मिलेगी, लेकिन वो टुमारो अपलोड होगी, आज नहीं। बने रहिए, तब तक आप लाइक शेयर मत रोकिएगा, और सब्सक्राइब भी नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा।